स्ट्रगल्स, हम्बलनेस, इमोशनल स्टोरीज एंड अ मिडिल क्लास फैमिली। और फैमिली भी ऐसी जिसने कभी भी अपने बच्चे के लिए कुछ नहीं किया। नाना, ये कहानी किसी पर्टिकुलर पर्सन की नहीं, ये कहानी है हर एक बिलियनियर की। बिल गेट्स, वॉरेन बफेट, इलॉन मस्क, एवरीवन हैव द सेम स्टोरी, बट द फैक्ट इज दे आर फूलिंग द होल वर्ल्ड। ऐसा नहीं है कि इन्होंने कुछ मेहनत नहीं करी, ऐसा नहीं है कि इनके कोई स्ट्रगल्स नहीं थे, पर मेहनत तो लेबर भी करता है और 9 to 5 जॉब करने वाला इंसान भी। पर इन्होंने ऐसा क्या किया कि ये लोग इतने अमीर हो गए और बाकी लोग नॉर्मल रह गए? तो बात है प्रिविलेज की। इनको वो प्रिविलेज मिला जो और किसी को नहीं मिला। बिल गेट्स ऐसी फैमिली से आते हैं जहां उन्हें हर चीज सबसे पहले मिल गई, चाहे वो कंप्यूटर हो या फिर इंटरनेट। 20 सालों तक दुनिया के वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन रहे और आज 5th रिचेस्ट पर्सन है, वो भी $101 बिलियन की नेटवर्थ के साथ। पता है, जो फैसिलिटीज बिल गेट्स को मिली, उन चीजों की वजह से आज बिल गेट्स इतनी आगे पहुंच पाए हैं। अगर उनमें से एक भी चीज उन्हें ना मिली होती तो शायद आज बिल गेट्स इतनी आगे ना होते। ऐसा नहीं है कि उन्होंने स्ट्रगल्स नहीं करे, स्ट्रगल्स उन्होंने भी करे हैं, लेकिन अब उन्हें एक सेल्फ मेड बिलियनर नहीं कह सकते क्योंकि उनके पास काफी फैसिलिटीज थी। फॉर एग्जाम्पल, बराक ओबामा के पास बहुत फैसिलिटीज नहीं थी एज कम्पेयर टू बिल गेट्स। बिल गेट्स की लाइफ में कुछ लोगों का काफी इंपॉर्टेंट रोल था, जैसे कि पहले पे आते हैं उनके कुछ दोस्त, दूसरे पे उनकी मदर और तीसरे पे उनके फादर। अगर बिल गेट्स को उनकी हेल्प ना मिली होती तो शायद वो इतने अमीर ना बन पाते। उनके दोस्त जो उनकी तरह टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर सीखने में काफी एक्साइटेड रहते थे, उनका नाम था पॉल एलन, केंट फियंस, रिक विलेंग और साथ में बिल गेट्स। इन सब ने मिलकर एक लेक साइड प्रोग्रामर ग्रुप बनाया। सिएटल में एक कंपनी थी कंप्यूटर सेंटर कॉर्पोरेशन के नाम से, जो 1 घंटा कंप्यूटर यूज करने के $40 लेती थी, जिसमें बिल गेट्स और उनके दोस्त $40 देकर कंप्यूटर यूज किया करते थे। अब आप ये भी सोच सकते हैं कि उस समय 1968 के टाइम में $40 देना कितनी बड़ी बात होगी। वो एक मिडिल क्लास नहीं, एक बहुत बड़ी रिच फैमिली से थे। फिर धीरे धीरे बिल गेट्स और उनके दोस्तों ने कंप्यूटर्स में बग ढूंढने स्टार्ट करे, जिसकी वजह से वो 1 घंटे का कंप्यूटर 1.5 घंटे यूज कर पाते थे। पर वहां की कंपनी के लोगों को लग रहा था कि हम तो टाइम 1 घंटा ही देते हैं और कंप्यूटर में 1 घंटे का टाइमर ही चल रहा होता है, तो कैसे ये लोग यूज कर पा रहे हैं। जब उन्हें इस ट्रिक के बारे में पता चला तो उन लोगों ने बिल गेट्स और उनके दोस्तों को वहां से बैन कर दिया। फिर उस कंपनी ने 1 साल बाद सोचा, क्यों ना हम इन बच्चों को बुलाकर अपने कंप्यूटर्स में बग निकलवाएं और बग्स निकालने के बदले वो हमारा कंप्यूटर फ्री में यूज कर सकेंगे। और यहाँ पे रह रहकर बिल गेट्स और उनके दोस्तों ने काफी लैंग्वेजेस सीखी। लेकिन फिर वो कंपनी बंद हो गई। उसके बाद उन्हें एक और कंपनी मिली इंफॉर्मेशन साइंस इंक के नाम से, और उस कंपनी ने इन्हें फ्री में कंप्यूटर यूज करने दिया, लेकिन उसके बदले इन्हें उस कंपनी के लिए प्रोग्राम्स लिखने थे। बिल गेट्स और उनका दोस्त केंट अपने स्कूल के लिए भी प्रोग्राम लिखने लगे। लेकिन एक बार गर्मियों की छुट्टी में केंट बाहर घूमने गए थे और वहां पहाड़ी से फिसलकर उनकी डेथ हो गई। लेकिन उस दुख से निकलने के बाद बिल गेट्स ने अपना काम पॉल एलन के साथ शुरू कर दिया। हालांकि बिल गेट्स उस समय स्कूल और पॉल उस समय कॉलेज में थे, लेकिन दोनों ने मिलकर अपनी एक कंपनी बनाई ट्रैफ ओ डेटा के नाम से। वीडियो में कुछ पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस कंपनी का मोटिव था एक ऐसा प्रोग्राम बनाना जो ट्रैफिक को कंट्रोल करता है, और फिर इस प्रोग्राम को ये लोग ट्रैफिक डिपार्टमेंट को बेच सके ताकि उससे पैसा जनरेट हो। पर इनका ये आइडिया सक्सेसफुल नहीं हो पाया। पॉल अपना कॉलेज छोड़कर हनीवेल कॉर्पोरेशन नाम की कंपनी में काम करने लगे। फिर बिल गेट्स ने भी उन्हें ज्वाइन कर लिया और फिर थोड़ा समय बीतने के बाद बिल गेट्स ने भी अपने कॉलेज से ड्रॉप आउट कर दी। पॉल ने देखा कि किसी ने दुनिया का सबसे पहला पर्सनल कंप्यूटर बनाया, मतलब कि छोटा सा कंप्यूटर बनाया जो नॉर्मल लोग यूज कर पाए। तो ये बताने के लिए पॉल बिल गेट्स के पास गए और उस कंपनी का नाम था मिक्स, MITS। इन्होंने मिक्स को बोला कि हम आपके लिए एक सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं। वो सॉफ्टवेयर मिक्स कंपनी को इतना पसंद आया कि उन्होंने पॉल को जॉब ऑफर करी। पर उससे पहले बिल गेट्स और पॉल मिलकर माइक्रोसॉफ्ट नाम की कंपनी बना चुके थे, जिसे आज हम माइक्रोसॉफ्ट नाम से जानते हैं। इस कंपनी को प्रोजेक्ट्स तो धीरे धीरे मिलते गए, कभी अमेरिकस और कभी जैपनीज, पर इनकी कंपनी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट आया IBM की तरफ से, जब इन्होंने IBM के लिए DOS नाम का ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया। उम्मीद है आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर ही दिया होगा। और उसके थोड़े ही दिन बाद इन्होंने विंडोज 1.0 भी बना लिया और 1985 में उसे लॉन्च भी कर दिया। और उसके बाद तो विंडोज आते ही गए और आज उनकी $101 बिलियन की कंपनी है। पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि उनका सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था IBM के साथ। IBM का प्रोजेक्ट उन्हें ऐसे ही नहीं मिला। माइक्रोसॉफ्ट से बड़ी बड़ी कंपनीज IBM के पास ऑफर लेके गई, पर सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट को ही ऑफर मिला, क्योंकि IBM का प्रोजेक्ट मिलने में सबसे बड़ा हाथ था बिल गेट्स की मदर का। उस समय IBM के चेयरमैन थे जॉन ओपेल। जॉन ओपेल एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी चलाते थे, जिसमें उनकी पार्टनर थी मैरी मैक्सवेल गेट, जो बिल गेट्स की मदर थी। तो बिल गेट्स की मदर ने जॉन ओपेल को सजेस्ट किया
कि ये प्रोजेक्ट्स आप बिल गेट्स की कंपनी माइक्रोसॉफ्ट को दे दें। और ये सुनकर जॉन ओपेल ने भी सोचा कि क्यों ना ये चांस हम बिल गेट्स को ही दें, और इसी तरह बिल गेट्स को ये प्रोजेक्ट मिल गया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बिल गेट्स की सक्सेस में 3 लोगों का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है, उनके दोस्त, उनकी मदर और उनके फादर। तो अब ये जानते कि उनके फादर ने उनकी कैसे हेल्प करी। तो उनके फादर थे एक बहुत बड़े लॉयर, जिनकी वजह से माइक्रोसॉफ्ट की लीगल जितनी भी फॉर्मेलिटीज थी जो एक मिडिल क्लास पर्सन कभी रिजॉल्व नहीं कर सकता, वो उनकी वजह से बहुत इजीली रिजॉल्व हो गई और बिल गेट्स को किसी भी चीज में कोई दिक्कत नहीं आई। बिल गेट्स के फादर ने 10 से 15 साल में होने वाले लीगल फॉर्मेलिटीज को कुछ ही महीनों में निपटा दिया। और सिर्फ यही नहीं, पॉल के फादर भी एक बहुत बड़े लाइब्रेरियन थे, जिसकी वजह से पॉल, बिल गेट्स और उनके बाकी दोस्तों को महंगी महंगी किताबें पढ़ने का बहुत मौका मिला और नई नई टेक्नोलॉजी का उन्हें पहले से ही पता चल जाता था। और इसी कारण की वजह से उनको बहुत महंगे महंगे पुराने और नए सारे कंप्यूटर बहुत आसानी से यूज करने को मिल जाते थे। आप इंडिया की तो बात छोड़ ही दो, जब बिल गेट्स ये सारे कंप्यूटर यूज कर रहे थे तब अमेरिका में 1 से 2% लोग ही ऐसे थे जो कंप्यूटर यूज कर पा रहे थे। तो आप ये सोच सकते हो बिल गेट्स कितनी अच्छी फैमिली से थे कि अमेरिका की 1 से 2% लोग जो कंप्यूटर यूज कर सकते थे, बिल गेट्स उनमें आते थे। आज की टाइम की बात करें तो आजकल तो फिर भी लोगों के पास फोन है, इंटरनेट है और फ्री में बहुत सारी फैसिलिटीज और कोर्स अवेलेबल है, लेकिन आज भी अर्बन और रूरल में रहने वाले लोगों की कुछ फैसिलिटीज तो अलग ही होंगी। पर बिल गेट्स ने मेहनत करी है, इसमें उनकी कोई गलती नहीं कि उन्हें इतना प्रिविलेज मिल गया। वो तो बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने इस प्रिविलेज का फायदा उठाया और दुनिया के रिचेस्ट पर्सन बने। क्योंकि देखा जाए जो अमेरिका में 1 से 2% लोग थे उन्हें तो आज कोई भी नहीं जानता, लेकिन सिर्फ एक बिल गेट्स ही ऐसे हैं जिन्हें हम जानते हैं। मतलब उन 1-2% लोगों में से भी बिल गेट्स ने काफी मेहनत करी और ये प्रिविलेज मिलना कोई गलत नहीं। आज लोग बॉलीवुड के लोगों को नेपोटिज्म कह के फालतू बोलते हैं, लेकिन उसमें उनकी कोई गलती नहीं है। अगर उनकी फैमिली उनके लिए फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सकती है तो उसमें क्या दिक्कत है। सपोज करो आप ऐसे स्कूल में पढ़ते हो जहाँ पे 5,000 पर मंथ की फीस है और या फिर 30,000 पर मंथ की फीस है, पर एक ऐसा स्कूल भी है जिसमें 1,000 रुपए पर मंथ की फीस में भी काम चल जाता है। तो क्या आप अपनी फैमिली में ये कहोगे कि नहीं, मुझे 30,000 की जगह 1,000 रुपए पर मंथ वाली फी में पढ़ाओ, क्योंकि नहीं तो लोग मुझे भी एक्टर्स की तरह बोलेंगे कि मैंने अपनी लाइफ में कोई मेहनत नहीं करी। नहीं ना। पर बात ये है, जिस लेवल पे पहुंचने के लिए एक अच्छी फैसिलिटीज वाले पर्सन की मेहनत लगेगी, उससे ज्यादा मेहनत विदाउट फैसिलिटीज वाले पर्सन की लगेगी। पर एक ये भी बात है, अगर आपको हर चीज पहले से ही मिल जाएगी तो आप मेहनत क्यों करोगे। तो आगे से नेपोटिज्म या तेरे पास तो फैसिलिटीज है ये बोल के रोने से अच्छा है जिसके पास फैसिलिटीज है उनसे आगे निकलकर खुद पे प्राउड फील करो। अब बात करें बिल गेट्स की, तो आपने बिल गेट्स की कहानी तो सुन ली और आप सिर्फ बिल गेट्स को जानते हो, लेकिन इस कहानी में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल था पॉल एलन का। पर वो कहाँ है। वैसे तो 2018 में उनकी डेथ हो गई थी, लेकिन उससे पहले भी उन्हें खास कोई जानता नहीं था। अगर आप आज भी गूगल पर सर्च करोगे ओनर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट तो आपके पास एक ही नाम आएगा, बिल गेट्स। हाँ, अगर आप थोड़ा अच्छे से सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि पॉल नाम के भी एक को फाउंडर थे, लेकिन मैक्सिमम लोग आज भी सिर्फ बिल गेट्स को ही जानते हैं। क्या आपको ये पता है कि इंडिया से चाइना बहुत पीछे था, चाइना के पास खाने तक को पैसे नहीं थे, लेकिन आज चाइना की जीडीपी इंडिया से 5 गुना है। तो 40 सालों में चाइना ने ऐसा क्या किया कि वो आज इतनी अमीर और इतनी बड़ी कंट्री बन गई है। अधिकतर हर चीज का वो बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर है। जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करें। बाकी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दो और चैनल की ग्रोथ के लिए एक सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। फिर मिलेंगे किसी नई टॉपिक के साथ किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।